मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। तो मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि संध्या वंदन करने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो कई लोग कई बार पूछ लेते हैं कि शास्त्रों में लिखा है कि संध्या वंदन करना जरूरी है। कई लोग तर्क वितर्क करने वाले मिल जाते हैं। तो संध्या वंदन करने से क्या फल प्राप्त होता है, क्या जरूरी है नित्य प्रति संध्या वंदन करना? तो सुनिए, देवी भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 16वें अध्याय के 4वें श्लोक में कहा गया है कि उत्तमा तारकापेता मध्यमा लुप्त तारका अधमा सूर्य सहिता प्रातः संध्या त्रिधा स्मृता। कि सूर्योदय से पूर्व जबकि आकाश में तारे भरे हुए हों, उस समय की गई संध्या उत्तम मानी गई है, श्रेष्ठ मानी गई है। तारों के छिपने से सूर्योदय तक जो संध्या की जाए वो मध्यम मानी जाती है, और सूर्योदय के बाद की गई संध्या अधम मानी जाती है, उसका कोई फल नहीं मिलता है। सायंकाल की संध्या सूर्य के रहते ही कर ली जाए तो उत्तम है। सूर्य अस्त के बाद तारों के उदय होने से पहले की जाए तो मध्यम। तारों के निकलने के बाद अगर संध्या की जाए तो संध्या अधम मानी गई है, उसका कोई फल नहीं मिलता है। कि संध्या की आवश्यकता क्या है? तो सुनिए कि संध्यामुपासते ये तो सततम संसितव्रताः विदूत पापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकम सनातनम। नियम पूर्वक जो लोग प्रतिदिन संध्या वंदन करते हैं वह पाप रहित होकर के सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। इसलिए संध्या करना आवश्यक है, क्योंकि संध्या वंदन से जो हमारे पाप कर्म रहते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें संध्या वंदन करना चाहिए। अब जो संध्या वंदन नहीं करता है उसको क्या पाप लगता है, क्या दोष उसको लगते हैं? सुनिए, देवी भागवत के 11वें स्कंद के 16वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा गया है, संध्यायेन न विज्ञाता संध्यायेनानुपासिता जीवमानो भवेत् क्षुद्रो मृतः स्वाचा विजायते। जिसने संध्या का ज्ञान नहीं किया, जिसने संध्या की उपासना नहीं की, वह द्विज, वह ब्राह्मण जीवित रहते हुए शूद्र के समान कहा गया है, और मृत्यु के बाद कुत्ते आदि की योनि उसको प्राप्त होती है। कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि संध्या नहीं करते तो वे अपवित्र कहे जाते हैं और उन्हें किसी भी पुण्य कर्म करने का फल प्राप्त नहीं होता है। संध्या काल क्या है? तो सूर्य और तारों के रहते दिन रात की संधि को तत्वदर्शी मुनियों ने संध्या काल माना है। वहीं देवी भागवत में कहा है कि विप्रो वृक्षो मूलकान्यत्र संध्या वेदाः शाखा धर्म कर्माणि पत्रम व तस्मान मूलम यत्नतो रक्षणीयम छिन्ने मूले नैव वृक्षो न शाखा। ब्राह्मण रूपी वृक्ष का मूल है संध्या। चारों वेद, 4 शाखाएं हैं, धर्म और कर्म पत्ते हैं, और मूल की रक्षा यत्न से करनी चाहिए। मूल के छिन्न हो जाने पर वृक्ष और शाखा कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए समय पर की गई संध्या इच्छानुसार फल देती है, और बिना समय की गई संध्या वंध्या स्त्री के समान होती है। वंध्या अर्थात जिस स्त्री की कोई संतान नहीं होती है उसके समान होती है, जो समय पर न की गई हो संध्या। तो देवी भागवत में कहा गया है, प्रातः संध्या सनक्षत्राम मध्याह्ने मध्य भास्कराम व ससूर्याम पश्चिमाम संध्या त्रिस्त्रः संध्या उपासते। कि प्रातः काल में तारों के रहते हुए, मध्याह्न काल में जब सूर्य आकाश के मध्य में हो, बीच में हो, और सायंकाल में सूर्य अस्त के पहले ही, इस प्रकार 3 प्रकार की संध्या कर लेनी चाहिए तो शुभ मानी गई है।
कि सायंकाल में पश्चिम की तरफ मुख करके जब तक तारों का उदय न हो, और प्रातः काल पूर्व की ओर मुख करके जब तक सूर्य का दर्शन न हो तब तक जप करते रहना चाहिए। कि गृहस्थ तथा ब्रह्मचारी को गायत्री मंत्र की आदि में ओम का उच्चारण करके जप करना चाहिए। अंत में ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से उनको मंत्र की सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। माला को गौमुखी के अंदर रखना चाहिए, तब हमें जप करना चाहिए। और सुमेरु का भी हमें उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो सुमेरु है वहाँ पर पहुँचने पर जिसका आप जप कर रहे हैं, आप गुरु मंत्र कर रहे हैं या किसी देवी देवताओं के मंत्र का जप कर रहे हैं, तो जब आप सुमेरु पे पहुँचे तो वहाँ पर अपने माथे से लगाकर जिसका भी आप जप कर रहे हैं उनका नाम लेकर के और अपने माथे से प्रणाम करके और वहीं से फिर पलट देंगे, फिर शुरू हो जाएंगे। सुमेरु को हमने लांघना नहीं है, उसका उल्लंघन नहीं करना है। जैसे शंकर भगवान की आधा ही परिक्रमा होती है, जो जलेरी होती है उसका हम उल्लंघन नहीं करते हैं, इसी प्रकार से हमें सुमेरु का भी उल्लंघन नहीं करना है। गायत्री जप के बाद गायत्री कवच भी आता है, गायत्री कवच का भी आप पाठ कर सकते हैं। अब आप कहेंगे संध्या करने से क्या फल मिलता है, तो ध्यान से सुनिए कि गृहेषु तत्समा संध्या गोष्ठे सतगुणा स्मृता नद्याम सतगुणा प्रोक्ता अनंता शिव सन्निधौ। कि घर में संध्या वंदन करने से 1, गौ स्थान में संध्या करने से 100, नदी के किनारे 1,00,000 और शिव जी के समीप शिव जी के मंदिर में संध्या वंदन करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति हमें होती है। तो इसलिए हमें नित्य प्रति संध्या करनी चाहिए। जप अगर हम करते रहेंगे तो जप की गिनती भगवान करता है, इसलिए अपना नित्य कर्म प्रतिदिन करते रहें। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।